नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मची हुई है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके तक पहुंच सके। तो हाँ, आज से कुछ सालों पहले एक एडवर्टाइज आया करता था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, है ना। और अंडे खाना सेहत के लिए तो अच्छा ही होता है। जो वेजिटेरियन है तो वो तो नहीं खाते, पर नॉन वेज वाले जितने हैं वो खाते हैं। तो अंडे खाना सेहत के लिए एकदम फिट एंड मतलब हिट होता है। परंतु ये क्या, कार्यकर्ताओं को मुफ्त में ही अंडे मिल रहे हैं। अरे भाई, टीएमसी के कार्यकर्ता हो या पूर्व सांसद हो या लगभग टीएमसी के जितने भी जुड़े लोग हैं जो वहाँ के सरकार के हिस्सा में रह चुके हैं, और उन सभी पर फूलों की जगह अंडे से स्वागत किया जाता है जहाँ भी जाएं। तो इसके उदाहरण में सबसे पहला स्वागत हुआ था, आपको याद है, अभिषेक बनर्जी का, जब वो सोनारपुर में एक किसी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उनसे उनके परिवार से मिलने जा रहे थे, तो उन पे अंडे बरसाया गया था। उसके बाद वो हेलमेट लगा के बचते हुए नजर आए। उसके बाद फिर उनके और भी सांसद हैं, उन पे हुआ। फिर सौमित्र बनर्जी, उस पर हुई। जब पुलिस हिरासत में उसे ले जाया जा रहा था, उस समय उस पर अंडे फेंके गए और नारेबाजी लगाई गई चोर चोर के। और सव्य दत्ता, वो भी, जब पुलिस उसे थाना से बाहर निकाल के एक प्रदर्शन को बाहर ले जा रही थी, तो कार्यकर्ता ने अंडे और टमाटर बरसा बरसा के और चोर चोर बोलकर, है ना, सव्यसाची दत्ता को स्वागत किया। उसके बाद हाल फिलहाल में कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से जैसे ही निकले, तो कार्यकर्ता लोग तो वहाँ से उनको बचाने की बहुत कोशिश किए, पर जनता लोग तो जाहिर से बात है कि अपना नाराज़गी के तो निकालेंगे ही। तो छुपा छुपा के हाथ के पीछे लंडे सब कोई रखे हुए थे। जैसे ही आए, लो स्वागत, बहुत अच्छा स्वागत हुआ अंडे से भाई कुणाल घोष पर। उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई। एक और मैसेज अपडेट हो रहा है, न्यूज़, जो आप पुष्पा को जान ही होंगे, फाल्टा के विधानसभा के जो पुष्पा फेमस हो गया था, है ना, जाहिर खान। तो उनके परिवार, काफ़ी लोगों मिलकर मतलब थाना के घेराव किया और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, प्रदर्शन किया, है ना, जहांगीर खान को छोड़ने के लिए। पर पुलिस अब वो ममता की पुलिस नहीं है, अब भाई शुभेंदु अधिकारी की पुलिस है, भाई भाजपा सरकार की पुलिस है, कहाँ तो डरने वाली है। दिया लाठी चार्ज, दे लाठी पे दे लाठी एकदम। और लोग जो भागना शुरू किए, आओ न देखे ताओ, जहाँ मिले नाला वहाँ मिले छोटी गंगा पे आराम से डुबकी लगा लिए। नाला पे कूद कूद के भाग रहे हैं। क्या दृश्य देखने को मिल रहा है अभी। मतलब पहले अलग बात था कि लोग भीड़ जुटाए कर लेते थे, चाहे किसी चीज़ का विरोध करना हो, चाहे वो एनआरसी का विरोध करना हो, चाहे कोई अच्छा बिल पास हो रहा तो उसका विरोध करना हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल पास करने समय उस समय विरोध करना हो, मतलब हुजूम जुटता था। अब जो हुजूम जुट रहा है वो भी कुछ हजारों की संख्या में, तो उस पर भी अगर पुलिस ने लाठी जैसे ही चार्ज करना शुरू किया या भगाना शुरू किया, तो लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे लगता है कि उस पर बिजली गिरने वाली है, पहाड़ गिरने वाला है, एकदम जैसे भूकंप आ गया उस पर,
ऐसे लोग भाग रहे हैं। तो ये राजनीति के हलचल में यही विशेष बात है। और अब तो अभिषेक बनर्जी कहीं भी जाते हैं उस घटना के बाद तो साथ में एक छाता लेके चलते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। कार से जब भी निकलते हैं तो एक छाता जरूर रखते हैं। क्यों भाई, रात में तो ना बारिश होती है, हो रही थी, और ना ही दिन में मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ठीक है भाई, समझ में आता है कि सूरज की धूप से बचने के लिए भी लोग छाता यूज़ करते हैं। परंतु अब ऐसा ऐसा जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर मतलब उस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी छाता लेके यूज़ कर रहे हैं। तो छाता इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि लोग उन पर दोबारा अंडे ना बरसा दे। उस अंडे से बचने के लिए छाता का यूज़ किया जा रहा है। क्या दिन आ गया है, सोच लीजिए। इसी को कहते हैं पाप का घड़ा कभी न कभी जरूर भरता है, और भरता है तो ऐसा भरा कि पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा बन गई है। अरे हार जीत तो लगा रहता है, परंतु इतना हारने के बाद जनता गुस्से में कि सब पे अंडे। जनता तो लाठी लेके किसी को मार नहीं सकती है, परंतु अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए अंडे से ही बरसा रही है। कहीं पर टमाटर बरसा रही है तो किसी पे चप्पल बरसा रही है, तो किसी पे नारे लगाया जा रहा है कि चोर चोर। और पश्चिम बंगाल में कुछ अजब और गजब तरह का राजनीति, जबकि सारे भारत के लोग अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बस इसी कारण इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ की पब्लिक ही सुधारने में लगी गई है इन लोगों को। और जो भी बांग्लादेशी भी अब पकड़े जा रहे हैं, जो भी बांग्लादेशी जनता ही पकड़ पकड़ के पुलिस के पास ले जाया जा रही है। तो पब्लिक में एक जागरूकता आया है ना। तो अब आगे बात करते हैं ममता बनर्जी के। तो ममता बनर्जी हाल फिलहाल में कोर्ट भी पहुंची थी। तो वो केस था कि हमें भवानीपुर से जो मैं हारी उसके लिए उसने अपील किया कि कोर्ट में, जबकि उनके पास समय था। चुनाव आयोग का नियम है कि 45 दिन का आपको समय मिलता है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी है तो आप चुनाव आयोग को 45 दिन के अंदर आप कंप्लेन कीजिए। आप उनको, तो यहाँ पर उन्हें बोला जा रहा है कि रिकाउंटिंग के लिए कोर्ट गई है। अब देखिए कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि पिछले बार भी वो नंदीग्राम से हारी थी। तो नंदीग्राम से जब हारी उसमें वक्त भी कोर्ट गई थी, पर कोर्ट में जब भी डेट या हियरिंग आता था तो वो नाराज़ देती थी, वो गायब रहती थी और कहती थी कि ये तो सब बीजेपी के लोग ही बैठे हुए हैं। मतलब कोर्ट पे ही सवाल उठा दिया करती थी। तो फिर आज भी जब हारी है, पिछला बार भी हारी थी और इस बार भी हारी है, तो हारने के बाद अब उनका जो संतुलन है काफ़ी बिगड़ चुका है। जहाँ भी पहले बार तो गई थी कोर्ट, तो मतलब एक ड्रेस पहन के गई थी जो कोर्ट का ड्रेस होता है। इस बार ड्रेस पहन के नहीं गई, आम साड़ी में गई थी, सफ़ेद साड़ी में, जो मीडिया में पिछली बार का चर्चा ज़्यादा बना रहा। और तो अब वो थोड़ा सा समझ रही है कि जनता, यहाँ के पब्लिक ज़्यादा गुस्साए हुए हैं, तो इसीलिए अब थोड़ा सा शांति से काम ले रही है ना। तो चलिए अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो एक दूसरे के पास शेयर भी जरूर करें, है ना। तो धन्यवाद, और हमारा ये चैनल कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद।